राम राम जी। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कुमाऊं की मनमोहक पहाड़ियों के बीच बसे मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। इस मंदिर का शैव समुदाय से बहुत ही खास नाता है, जो प्रतिवर्ष भारत के अनेक श्रद्धालुओं को अपने द्वार लिए आता है। यह है पवित्र स्थान जोगेश्वर धाम। जोगेश्वर धाम उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध धामों में से एक है। जोगेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित है। पहले जोगेश्वर धाम कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रियों का मुख्य पड़ाव हुआ करता था। जो भी श्रद्धालु मानसरोवर की पवित्र यात्रा करते थे, वह जोगेश्वर धाम में रुकते थे और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर आगे मानसरोवर की यात्रा करते थे। जोगेश्वर धाम अल्मोड़ा जिले से 37 किलोमीटर की दूरी पे है। जोगेश्वर धाम समुद्र तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अगर आप इस धाम में पहुंचते हो तो यहाँ से आने का आपका मन नहीं करता है। यहाँ पर 125 मंदिर बने हुए हैं। कह सकते हैं कि ये मंदिर नहीं बल्कि मंदिरों का एक समूह है। 9वीं शताब्दी में ये मंदिर बहुत सारे बनाए गए थे। इसकी एक कहानी भी होगी, पौराणिक इतिहास भी होगा। और आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, तो मैं सभी कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको इस धाम की सारी जानकारी मिल सकती है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। आपको एक बात और बता दूं कि जोगेश्वर धाम ऐसा पहला मंदिर है जहां से लिंग के रूप में शिव की पूजन की परंपरा सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जोगेश्वर धाम हम कैसे पहुँच सकते हैं। आप ट्रेन से आ सकते हो तो नज़दीकी स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो अल्मोड़ा से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काठगोदाम से अल्मोड़ा के लिए नियमित बस सेवाएं और टैक्सी उपलब्ध है। अगर आप बाय एयर आना चाहते हो तो नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर है। आप यहाँ से टैक्सी लेकर भी जोगेश्वर धाम आ सकते हैं। काठगोदाम से जोगेश्वर धाम की दूरी 120 किलोमीटर है। जब आप हल्द्वानी या काठगोदाम से जोगेश्वर के लिए निकलोगे तो रास्ते में आपको भीमताल, पदमपुरी, धानचूली, डोल आश्रम और उसके बाद जोगेश्वर धाम आता है। अब मैं चलते चलते जोगेश्वर धाम पहुंच चुकी हूँ और कुछ ही समय में जोगेश्वर धाम के मुख्य मंदिर में पहुंचने वाली हूँ। ये जोगेश्वर धाम का बाजार है। यहाँ पर आपको रहने के लिए होटल भी मिल जाएंगे। यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, पर अब यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग अब रहने लग गए हैं। ये जो जगह है चारों ओर से देवदार के वृक्षों से घिरी हुई है। सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। ये है जोगेश्वर धाम मंदिर का परिसर। यहाँ मंदिरों का समूह दिखाई दे रहा है। करीब 150 मंदिर हैं। यह उत्तराखंड का बहुत ही मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में जो भी श्रद्धालुओं पर भोलेनाथ से कुछ मांगता है तो भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। मंदिर देवदारों के बीच में बसा हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है। जब तक आप मंदिर के इतिहास को नहीं जानोगे तब तक हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं मिलती है। तो मैं आपको इतिहास के बारे में बताती हूँ। यहाँ का महत्व क्या है। यह आप जो 125 मंदिर देख रहे हैं, ये 125 मंदिर का समूह है, जिसमें 108 शिवलिंग हैं और बाकी अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। 4 मुख्य मंदिर हैं। यहाँ पर एक जोगेश्वर जी का, एक पुष्टि माता जी का, एक महामृत्युंजय भगवान जी का और केदारनाथ भगवान के 4 प्रमुख मंदिर हैं। यहाँ पर नित्य पूजन और नित्य बाबा को भोग लगाया जाता है। जो मेन जोगेश्वर भगवान का मुख्य मंदिर है, भगवान जोगेश्वर को 3 नामों से जाना जाता है। जोगेश्वर धाम, नागेश्वर धाम और यज्ञेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। पुराणों में भी यहाँ का वर्णन मिलता है। भगवान नागेश्वर भगवान 12 ज्योतिर्लिंगों में से उनमें से 8वें ज्योतिर्लिंग भगवान नागेश्वर भगवान का आता है।
कुछ लोग भगवान नागेश्वर को दारुक वन भी मानते हैं। आप जो जंगल देख रहे हैं, नागेश्वर दारू का वन कहा जाता है। पुराणों में इसे हम हिंदी भाषा में कहें तो इसे हम देवदार के वृक्ष कहते हैं, लेकिन पुराणों में इसे दारुक वन कहते हैं। तो भगवान नागेश्वर यहाँ विराजमान है दारुक वन में। यहाँ 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इन्हें पूजा जाता है। यहाँ पर शंकराचार्य जी आए थे। तब यहाँ ऐसा कहा जाता था कि महामृत्युंजय जो शिवलिंग है वो साक्षात रूप में था। उसे ऐसा वरदान था कि जो भी प्राणी वरदान मांगता था उसे तुरंत उसका फल मिलता था। लेकिन शंकराचार्य जी जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि ये ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात भगवान है। जो भी प्राणी कुछ भी मांगता है उसे तुरंत ही मिल जाता है। शंकराचार्य जी शंकर के ही अवतार माने जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि घोर कलयुग की स्थिति आएगी तो लोग इस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने अपने मंत्रों द्वारा उस शक्ति को ढक दिया। परंतु कोई भी भक्त सच्चे मन से कलयुग में 1.25 लाख मंत्र का जाप करता है और अच्छी साधना करे तो और किसी के लिए हित के लिए कार्य करे तो भगवान जरूर उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पर महामृत्युंजय का महत्व है। भगवान शंकराचार्य जी यहीं से केदारनाथ गए थे और उन्होंने वहाँ पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिंग का पूजन की शुरुआत ही जोगेश्वर धाम से हुई थी। शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम लिंग की पूजा यहीं से शुरू की थी। उसके बाद उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। यहीं से सर्वप्रथम लिंग की पूजा का विधान शुरू हुआ था। 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ था। पहले बताया जाता है कि ये काठ यानी लकड़ी के मंदिर थे। एक ही रात में इनका निर्माण किया गया था। दूसरा 7वीं सदी से 14वीं शताब्दी तक कतूरी राजाओं द्वारा इसका पुनः निर्माण भी किया गया था, जिसे 700 साल लगे थे। यहाँ पर 125 मंदिर हैं। उनमें से 108 मंदिर शिव जी के हैं, 17 मंदिर अन्य देवी देवताओं के हैं, जिसमें दक्षिण मुखी सिद्धपीठ हनुमान जी का है। यहाँ पर सूर्य मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, भैरवनाथ जी का मंदिर है, कुष्टी माता का मंदिर है। उसके बाद अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, नंदा देवी, नैना देवी, नौ दुर्गा का मंदिर है। यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है 8वां ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर दारुका वन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में हैं। एक भाग माँ पार्वती का और एक भाग शिव जी का है। यहाँ पर जो पेड़ दिखाई देते हैं वो भी आपको 2 भागों में विभाजित दिखाई देंगे। अर्धनारीश्वर के रूप में आप देखोगे इस मंदिर में नंदी नहीं है, क्योंकि साक्षात जागृत अवस्था में शिवलिंग जागेश्वर धाम है। नंदी शिवजी का वाहन है। वाहन हमेशा साथ में रहता है। जैसे भक्तगण नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं, यहाँ पर नंदी नहीं है। आप यहाँ पर अपनी मनोकामना साक्षात जागृत से भगवान से कह सकते हैं और वो मनोकामना हमेशा पूरी होती है। जागेश्वर धाम में जो परिक्रमा होती है वो 1.5 परिक्रमा होती है, क्योंकि अर्धनारीश्वर होने के कारण यहाँ पर 1.5 परिक्रमा होती है। आदि शिव जी की और एक पूरी पार्वती जी की होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जागेश्वर धाम में 125 मंदिर हैं, जिनमें मुख्य 5 मंदिर हैं। 5 मंदिरों के दर्शन करोगे तो आपकी 1.5 परिक्रमा पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको परिक्रमा करवाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। अब मैं आपको सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग जागेश्वर नाथ के दर्शन करवाती हूँ। यहाँ पर 2 द्वारपाल हैं, नंदी और भृंगी। भगवान शंकर भगवान जोगेश्वर जी के 2 द्वारपाल हैं। सर्वप्रथम जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है तो सर्वप्रथम जोगेश्वर भगवान जी के दर्शन करने का विधान है। मंदिर में अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। मैं बाहर से ही आपको दिखाती हूँ। सामने शिवलिंग है और यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। इनकी 2 पत्नियाँ हैं, रिद्धि और सिद्धि। आप इनके भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं।
बाहर जो द्वारपाल हैं नंदी और भृंगी, ये शिव जी के मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। अंदर दीपक देख रहे हैं, खड़े दीपक वो दीपचंद राजा हैं, उनके बगल में पवन चंद राजा हैं। दीपचंद राजा पहले बताते हैं कि यह दीपक सिर तक था, जिस दिन यह पैर तक पहुंच जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। ये 1400 साल से अखंड दीपक जल रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं आपको ले चलती हूँ। ये हैं दक्षिण मुखी सिद्धपीठ वीर हनुमान जी। पूरे भारतवर्ष में दो ही ऐसे मंदिर हैं, एक है अयोध्या में हनुमानगढ़ी और दूसरा यहाँ पर। नीम करोली बाबा जी ने भी यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ पर हर मंगलवार और शनिवार को सिंदूर चढ़ता है, मंगलवार को घी के साथ और उसके बाद सिंगार होता है और शनिवार को चमेली के तेल के साथ सिंगार होता है। हनुमान जी ने अपने बाएं पैर के नीचे शनिदेव को दबा कर रखा हुआ है, काल को इन्होंने पैर के नीचे दबा कर रखा हुआ है। ये हैं मकर ध्वज। मकर ध्वज हनुमान जी के पुत्र हैं। जब समुद्र में अपनी पूंछ फुजाने गए थे उस समय पसीने की बूंद से इनका जन्म हुआ था। मकर ध्वज। यहाँ पर हनुमान जी के पास गदा नहीं है, यहाँ पर ये बाल रूप में है। दक्षिण मुखी सिद्धपीठ का मतलब ये है कि इनका मुख लंका की तरफ है। आगे चलते हैं, नीलकंठ महादेव हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी ने जहर का सेवन किया था। ये नीलकंठ महादेव है। जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 108 शिव जी के छोटे बड़े मंदिर हैं, आप इनके भी यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये सूर्य मंदिर है, मूर्ति म्यूजियम के अंदर है। आगे नवग्रह का मंदिर है, मूर्ति यहाँ भी म्यूजियम के अंदर है। आगे पृष्टि माता का मंदिर है। ये सिद्धपीठ है, यहाँ पर माँ की जो लेडीज बिछुआ पहनती है, यहाँ पर वह वाली उंगली गिरी थी जब माता सती हुई थी, तो आप यहाँ पर भी इनके दर्शन कर सकते हैं। चौथा मंदिर महामृत्युंजय मंदिर है। यहाँ जो लिंग है वह धरती से पहला शिवलिंग है। लिंग की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। आगे हवन कुंड है, आप यहाँ पर हवन करवा सकते हैं। अब मैं आपको आगे ले जाती हूँ दो मुखी पेड़ की तरफ। इसे दारू का वृक्ष कहा जाता है। शिव पार्वती का स्वरूप अर्धनारीश्वर, ये भी हजारों साल पुराने हैं। इसे माता पार्वती व शिव का स्वरूप माना जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर पेड़ ट्विन हैं क्योंकि ज्योतिर्लिंग जागेश्वर है, अर्धनारीश्वर है, इसलिए यहाँ पर डबल पेड़ ही मिलते हैं। मुख्य मंदिरों में से पांचवा केदारनाथ जी का मंदिर है, आप यहाँ भी इनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पास ही में है जटागंगा। ये पेड़ों की जड़ों से पानी निकलता है, इसलिए इसे जटागंगा कहा जाता है। इसका उद्गम स्थान ऊपर पहाड़ों में 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब मैं आपको ले जाने वाली हूँ लव कुश हवन कुंड। अब इसे कमल कुंड भी कहते हैं। जब भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उनके पुत्र लव कुश वाल्मीकि आश्रम में थे, तो उन्होंने अनजाने में ही लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के साथ युद्ध किया था। जब गुरु वाल्मीकि जी ने ये देखा कि अपने पूर्वजों के साथ उन्होंने युद्ध किया है तो वह दोष के भागीदार हो गए, तो उन्होंने लव कुश को दोष के भागीदार ना बने इसके लिए उन्होंने इस जगह भेजा और भगवान नागेश्वर जी के साक्षी मांगकर अपने पितृ यज्ञ करें, और इस जगह पर उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया था। ये है हवन कुंड। ये हमारी हो गई है डेढ़ परिक्रमा। इसके बाद मंदिर छोड़ने से पहले भैरवनाथ जी के दर्शन जरूर करना चाहिए। भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद मंदिर में वापस नहीं आते हैं क्योंकि रोग, शोक, दुख, दलित वहीं पे ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर खिचड़ी मिलती है प्रसाद के रूप में, आप इसे जरूर ग्रहण करें। इस मंदिर परिसर में हमें गणेश वृक्ष के दर्शन होते हैं। इस वृक्ष पर गणेश जी की आकृति बनी हुई है, आप इस वृक्ष के भी दर्शन कर सकते हैं। मुख्य परिसर में मंदिरों के दर्शन करने के बाद हमें बाहर कुबेर जी के दर्शन करने होते हैं। यहाँ पर कुबेर जी पिंडी के रूप में विराजमान हैं, आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है।
आपको मेरा ये जोगेश्वर धाम का वीडियो कैसा लगा? एक लाइक तो बनता ही है। कमेंट्स बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।